मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, हमने अवकलन पढ़ चुके थे। अवकलन के सारे कॉन्सेप्ट का लगभग कंप्लीट हो चुके थे और उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको भी अच्छे तरीके से सॉल्व कराया गया है। आप जाकर के उन वीडियो को एक प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। लगभग आपको 14 लेक्चर वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसके बाद बेटा आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे आपको लेक्चर उतना समझ में नहीं आएगा। बेटा स्टार्ट करते हैं, अवकलज के अनुप्रयोग को आज स्टार्ट करते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग बेटा चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज के अनुप्रयोग। बेटा इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं बेटा, हम दूरी को किससे डिनोट करते हैं? दूरी को हम मानते हैं, दूरी बेटा क्या हो गई? दूरी को एस मानते हैं। बच्चा दूरी क्या होती है? दूरी बराबर होती है बेटा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय क्या दर्शाता है? दूरी। बस यहां से अगर हम चाल निकाल लेंगे, बेटा चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं, तो बेटा चाल दूरी बराबर क्या हो जाएगी? चाल गुणे समय, और चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। ठीक, और अगर हम किसी में उसके दूरी में वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे? ds बटे dt। बेटा जो ये t दिया रहेगा, t, इसी को हमें मुख्य रूप से t पर ही फोकस करना है। मुख्य रूप से t पर ही फोकस करना है। ठीक, और आगे थोड़ा समझते हैं। जैसे दूरी क्या हो गई? दूरी हमें हमारा हो गया बेटा s मान लेते हैं। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ds अपॉन dt। समय क्या है? t है, इसलिए क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt। अब देखते हैं चाल। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। और यहां बेटा अगर कहेंगे b बराबर क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं ds अपॉन dt। ds अपॉन dt क्या कहलाएगा? b हो जाएगा आपका। ठीक, इतना रफ करो बेटा तो आगे बढ़ते हैं। हो गया हो? रफ करो इसे। हो गया ना? नोट हो गया? आते हैं रफ करते हैं। अब बच्चा आते हैं त्वरण क्या होते हैं? त्वरण। त्वरण, त्वरण को हम a मानते हैं। त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या होगा बच्चा? वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो त्वरण क्या हो जाएंगे? a बराबर क्या हो जाएंगे? db। वेग क्या था? b वेग था। वेग में परिवर्तन करेंगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा। dv अपॉन dt हो जाएगा।
अगर दूरी दी रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। दोनों क्या हो जाएंगे, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, दोनों कहलाएगी, क्या कहलाएगा बच्चा, वेग परिवर्तन की दर आपका दोनों कहलाएगा। ठीक, आते हैं आगे बढ़ते हैं। परमणता निकालनी हो क्या, परमणता, प्रवणता, प्रवणता यम बराबर क्या होता है, यम बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। प्रवणता बेटा क्या होता है, यम बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर इतने कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो लगभग लगभग हमारे अवकलज के अनुप्रयोग के साथ लगने लगेंगे। फिर हमारे कुछ पाइथागोरस प्रमेय हैं और कुछ हमारे जो वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जो फार्मूले हैं उनका प्रयोग यहाँ करेंगे। आप नोट करो बच्चा। नोट हो गया, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, रफ करते हैं इसे। बच्चों, दो चर राशियों में परिवर्तन हो, दो चर राशियों, दो चर राशियों में परिवर्तन, दो चर राशियों में परिवर्तन, तब क्या करेंगे बेटा, जो आपका y होगा इसे हम मानते हैं fx। ठीक, जो x हो गया इसे मानते हैं gx। ठीक, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, किसके, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, और इसमें परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, और एक्स में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। वाई में परिवर्तन, वाई में परिवर्तन, और नीचे बेटा क्या आएगा, एक्स में परिवर्तन। तो y में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, एक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, अब यहां से क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे बेटा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये बेटा भाग कर देंगे कि ऐसी चीजें कट जाएंगी तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको सिद्ध करना था, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक आ गया। हो गए ना, इसे रफ कर दें। अब कुछ बेसिक फार्मूले उनको पढ़ लेते हैं जिनका उपयोग करेंगे आप। रफ करते हैं इसको एक एक करके। हो गए ना,
अब सारे बेसिक फार्मूले को हम पढ़ते हैं एक एक करके। सारे बेसिक फार्मूले, बेसिक फार्मूला। पहला क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे बेटा? त्रिभुज, ट्रायंगल। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो ये आपका होगा ए बी सी। तीन भुजाएं, ए बी बी सी और सी। तीन भुजाएं हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हो गए? रफ करें? नोट हो गया ना बच्चा? आगे बढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। फर्स्ट बेटा क्या होती है? समकोण त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेटा ए बी सी, जिसमें कोई भी एक कोण 90 अंश हो, तो वहां क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने बी पे क्या बना लिया? 90 अंश का कोण बना लिया। ठीक, 90 अंश का कोण बना लिया। यहां से थीटा मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बच्चों ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। ठीक, इसको आधार को हम x मान लेते हैं और लंब को इसे h मानते हैं। क्या मानते हैं? h। अब कर्ण को मानते हैं, कुछ भी मान लेंगे तो हम m मान लेते हैं। ठीक, अब इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो बेटा क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मतलब 1/2 बेस क्या है? x, ऊंचाई क्या है? y। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। परिमाप, बेटा परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा x प्लस वाई प्लस, इसे z मान लेते हैं बेटा। x प्लस वाई, कर्ण को z मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस z। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस z। परिमाप हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तब क्या हो जाएगा?
तो यहां से जाएगा बेटा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ बेटा कर्ण को क्या मानना जेड पे लिख देंगे जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक, तो समकोण त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिनमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये अगर ये वाला कोण 90 मानते हैं व थीटा मानते हैं तो सामने भुजा क्या कहलाएगी लंब, ये क्या कहलाएगा आधार, ये क्या कहलाएगा कर्ण। लंब को हमने मान लिया लंब को हमने मान लिया वाई, लंब को हमने मान लिया वाई, आधार को मान लिया एक्स और कर्ण को मान लिया जेड। कर्ण को बेटा हमने क्या माना जेड। तो यहां से जब निकलेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पेरीमीटर निकल जाएगा। एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस का मान क्या है बेटा एक्स है, हाइट का मान क्या है एच। 1/2 बेस इंटू हाइट इसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। एक खत्म हुए, आगे बढ़ते हैं। हम पहले सारे फार्मूलों को पढ़ लेंगे फिर इसके बाद ऑकुलस के अनुप्रयोग के सवाल लगाएंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक फार्मूले जो है उनको पढ़ लेते हैं बच्चा। एक एक करके सारे पढ़ते हैं। तो पहला क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया ना, मिटाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं बच्चा आज का समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये क्या होते हैं ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। बेटा ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं इसमें, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है बेटा 60 अंश का होता है। बनाते हैं इसे ए बी सी, ए बी सी, प्रत्येक कोण 60 बेटा ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। प्रत्येक भुजाएं बराबर मतलब ये भुजाएं इसके बराबर, ये भुजाएं इसके बराबर। बेटा ये अगर ए मानते हैं स्मॉल ए तो ये भी ए सॉरी एक्स मान लेते हैं, इसे स्मॉल एक्स मानेंगे इसमें स्मॉल एक्स तो ये भी क्या हो जाएगा स्मॉल एक्स हो जाएगा। ठीक, परिमाप क्या होती है, परिमाप हमेशा यहाँ से चालू करेंगे यहाँ के यहाँ के यहाँ के तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे तब हमेशा परिमाप निकल जाएगा। अब परिमाप जब निकालेंगे परिमाप तो परिमाप क्या हो जाएंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब बच्चा परिमाप कितना हो जाएगा 3x। परिमाप कितना हो जाएगा 3x। क्षेत्रफल निकालेंगे एरिया, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा √3/4 भुजा एक्स था तो एक्स स्क्वायर, ये आपका परिमाप निकल आएगा। फिर बेटा अगर हम यहाँ से यहाँ तक मिला तो आपका ऊंचाई निकल आएगी। क्या निकल जाएगी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होती है ऊंचाई एक्स जो निकलेगी वो क्या निकलेगी √3/2 भुजा, भुजा का मान क्या है एक्स।
समझ में आया बेटा? सारे पॉइंट एक करके समझते हैं, फिर से रिवीजन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला पॉइंट, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है। यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बनाए, प्रत्येक भुजा हमने एक्स 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 मान लिया और एंगल 60 60 60 है। ठीक है, ये 20 से लंब डालेंगे एडी, ये बेटा क्या कहलाएगी? ऊंचाई। क्या कहलाएगी? ऊंचाई। परिमाप निकालेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, परिमाप हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? √3/4 भुजा स्क्वायर और √3/4 एक्स स्क्वायर। यहाँ से ऊंचाई क्या हो जाएगी? √3/2 एक्स। इतना नोट कर लो बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फिर रफ करते हैं इसे। तीसरा पढ़ते हैं बच्चा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें मुख्य रूप से बातें, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है? सम द्वि मतलब बेटा क्या कह रहा है? सम द्वि बाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो बच्चा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती है वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजाएं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आया बच्चा? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, कोई भी दो भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। सेकंड पॉइंट, लेकिन अन्य भुजा बराबर नहीं होती, जो बची भुजा है अन्य भुजा बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पहला पढ़े? पहला पॉइंट, कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन जो अन्य भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। ए बी सी, यहां हमने ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज लिया, हमने इसको इसको बराबर कर लिया, ए बी बराबर ए सी को, इसको हमने x मान लिया बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? x। ये वाली भुजाएं क्या मान ली हमने? y। ठीक, जहां से एक लंब डाल देंगे पाइथागोरस, ये बेटा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक, ये पूरी भुजाएं कितनी थी? y, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? y/2। क्या हो जाएगी? ये पूरी भुजाएं आपकी y थी, तो ये वाली भुजाएं क्या हो जाएगी? y/2। और यहाँ मानते हैं AD। ठीक, अब देखो, और यहाँ एक कोण थीटा मान लेते, कहीं मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण। ये क्या हो जाएगी? आधार। ठीक है, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक, यहां से निकालते हैं, कहते हैं त्रिभुज ए डी सी में सबसे बड़ी भुजा क्या है? यही है, तो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। तो इस वाली भुजा को हम एच मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मानते हैं? एच। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा?
एडीसी में, तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा डीसी का स्क्वायर, इसकी ये मान क्या हो जाएगा वाई बटे 2 का स्क्वायर। इसको इस साइड में ले आते हैं तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसका पूरा इसमें कराएंगे, इसका इसमें तो हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 बराबर एच स्क्वायर। बेटा यहाँ से आ जाएगा जो h का मान आएगा हो जाएगा रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 रूट से बाहर हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक, ऊंचाई हमें पता चल गई। अब त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालते हो क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार पूरी क्या है y है, ऊंचाई कितनी है h है, ऊंचाई क्या है ये है। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बेटा 1/2 आधार, आधार क्या है y, h का मान क्या आधार गुणे ऊंचाई ये होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 आधार का मान क्या है y, h का मान क्या है ये आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2, वहां से क्या हो जाएगा बेटा y बटे 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, समझते हैं बात फिर से। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होती है ऐसे त्रिभुज जिनके कोई भी दो बराबर बराबर, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, ऐसे भी कोई भी त्रिभुज जिनके दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, लेकिन अन्य भुजाएं बराबर नहीं। हमने क्या किया त्रिभुज ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज माना, कोई भी दो भुजाएं बराबर तो हमने ए बी बराबर क्या मान लिया ए सी। अब यहाँ ये पूरी भुजा क्या थी वाई, हमने क्या किया इसको जब बीच से एक लंब डालेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा वाई बटे 2 और ये भी क्या हो जाएगा वाई अपॉन। ठीक है, अब हम त्रिभुज ए डी सी में लेते हैं तो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, सबसे बड़ी भुजा होती है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वाले को इस साइड लाएंगे पक्षांतर कर देंगे एच का मान निकाल लेंगे। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या था वाई, एच का मान ये था, लिख देंगे 1/2 वाई गुणे ऊंचाई बराबर ही। ठीक, अब आपको इससे याद करना है कि जो त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है जो बेस में रहेगा, बेस वाली भुजा। ठीक है, तो बीसी ये भुजा का बेस का भुजा बटे 4 हो जाएगी। ठीक, वाई बटे 4, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर बचेगा बेटा 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर क्या बचेगा 4 जो सेम सेम भुजा है उसका स्क्वायर बटे जो माइनस जो दूसरी भुजा बची हुई जो सेम नहीं है वो हो जाएगा। फिर से समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूले क्या होते हैं, जो सेम पहले जो नहीं जो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले होते हैं जो सेम जो अन्य दो सेम भुजाओं के बराबर नहीं उसे पहले लिख देंगे y अपॉन 4 के फॉर्म में। ठीक, फिर रूट के अंदर क्या लिखेंगे 4, फिर जो सेम भुजा है उसका स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर माइनस जो सेम भुजा नहीं है उसको घटा देंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डायरेक्ट समझते हैं कि जो सेम भुजा है जो सेम भुजा नहीं है उसको पहले उसको लिखेंगे फिर उसके बटे 4 कर देंगे, फिर जो सेम भुजा है रूट के अंदर लिखेंगे 4 सेम भुजा का स्क्वायर माइनस जो बिना सेम है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये चीजें हम सवाल करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक फार्मूले बेसिक फार्मूले पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग में, जो हमने अभी तक त्रिभुज पढ़े हैं त्रिभुज के तीनों फार्मूले पढ़ चुके हैं जो मुख्य रूप से थे, क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से पूछा जाता है बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो मुख्य रूप में क्या क्या आ जाएगा समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे। अब पढ़ते हैं बेटा वर्ग, और वर्ग के बाद पढ़ते हैं आयत। क्या पढ़ते हैं वर्ग और आयत, इसे मिटा देते हैं।
तो बेटा चौथा फार्मूला पढ़ते हैं, वर्ग स्क्वायर बच्चों वर्ग क्या होती है? वर्ग जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वर्ग क्या होती है? जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होंगे? प्रत्येक एंगल बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने होते हैं? 90 अंश के। प्रत्येक कोण कितने के होते हैं? 90 अंश के। दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या कहलाएगा? वर्ग। समझते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड ऑल साइड्स इज इक्वल। दूसरा पॉइंट क्या होता है? चारों कोण बराबर होते हैं। चारों कोण बराबर होते हैं। ऑल एंगल इज इक्वल। ऑल एंगल इज इक्वल कितने के बराबर होते हैं? 90 अंश। ठीक, तो वर्ग क्या होती है? जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं और 90 अंश के बराबर होते हैं। फिर क्या होती है? दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। थर्ड पॉइंट, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा? बोथ ऑफ डायगोनल डायगोनल्स इज इक्वल। मतलब दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक करके सारी पॉइंट समझते हैं। पहला क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब समझते हैं फिगर के द्वारा। यहीं पे समझ लेते हैं। ये हमने ए बी सी डी, ये बच्चा क्या हो गया? एक वर्ग हो गया। ए बी सी डी, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों बराबर होते हैं। इसे मान लिया एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो परिमाप निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट का निकालेंगे परिमाप। परिमाप में सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। यहां से क्या हो जाएगा? 4x। ये एक्स 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 एक्स, परिमाप कितना हो जाएगा? 4x। परिमाप मतलब बेटा जहां से चलेंगे, यहां से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, जहां से चलेंगे वहीं पे आके रुक जाएंगे, पूरा परिमाप बन जाएगा। ठीक, जैसे हम ये कमरे से चले, यहाँ से कमरे फिर घूम के आए यहाँ पे, ये इसका परिमाप होगा। तो बेटा यहाँ से चला हमने और यहाँ घूमा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अपने स्थान पे आ गया, तो परिमाप। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स। तो कितना हो जाएगा परिमाप? परिमाप हो जाएगा बच्चा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? 4x। ठीक, अब आते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगी? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगी क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा? भुजा क्या की एक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ठीक, अब चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा? ए बी।
बराबर BC बराबर CA बराबर DA। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे, तो ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, AC जो रहेगा बराबर किसके रहेगा, BD के रहेगा। AC बराबर क्या रहेगा, BD के रहेगा। समझ में आया? सारे पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। फिर से बता दे रहे हैं, जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है। परिमाप में क्या हो जाएगा, जहां से शुरू किया वहीं पे एंड करेंगे, परिमाप निकल आएगा। x x x x 4x। क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। इसकी लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई कितनी है, x से गुणा कर देंगे, x गुणे x क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो वर्ग का चौड़ाई लंबाई कितनी है, x है, चौड़ाई कितनी है, x से गुणा कर देंगे, x गुणे x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। फिर क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो AC बराबर BD। इतना बेटा रफ करो, आप आगे बढ़ते हैं। फिर हो गए, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट आते हैं बेटा, आयत क्या हो जाएगा, आयत, रेक्टेंगल। आयत बेटा, आयत क्या होते हैं, आयत में आपके दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसमें भी आपके प्रत्येक कोण 90 अंश होंगे, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन आयत और वर्ग में अंतर यह है कि आयत में चार मतलब वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। बेटा सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, ये भी आप जान लो। वर्ग तो आयत में आ जाएगा, लेकिन आयत वर्ग में नहीं आएगा। समझे बच्चा? बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। कहते हैं फेस टू फेस, फेस टू फेस, साइड इज इक्वल, साइड इज इक्वल। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दूसरा, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, प्रत्येक कोण बराबर होता है, बराबर होता है और 90 अंश का होता है। all angle is equal, all angle is equal and all as well as all angle is equal and 90 डिग्री। ठीक।
प्रत्येक कोण बराबर होता है और 90 अंश का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं बच्चा? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो आर बोथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल। बोथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल। ठीक, इधर समझते हैं। ये बेटा वर्ग हो गया, सॉरी आयत हो गया। ए बी सी डी। हमने क्या किया बेटा? पहला पॉइंट, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बेटा ये भुजा जो रहेगी इसके बराबर रहेगी और ये भुजा इसके बराबर रहेगी। इस वाले भुजा को हम x मानते हैं तो ये वाली भुजा y। अगर ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। समझ में आया बेटा? दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण बराबर होता है 90 अंश, मतलब ये भी 90 अंश का और ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का। अब बेटा ये भी कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ठीक, समझ में आया? तीसरा पॉइंट क्या होता है? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब यहां से काटेंगे तो ये विकर्ण बराबर किसके हो जाएगा? ये विकर्ण। ठीक है, तो AC बराबर किसके हो जाएगा? BD के। अब इसका क्या निकालते हैं? परिमाप। परिमाप जो होते हैं वो क्या होते हैं? परिमाप चारों भुजाओं का योग। बेटा यहां से चालू क्या चलना, यहां से ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, पहले क्या हो जाएगा? x, फिर क्या हो जाएगा? y, फिर क्या हो जाएगा? x, फिर क्या हो जाएगा? y। x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2x, y y क्या हो जाएगा? 2y। यहाँ बच्चों दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई। तो परिमाप क्या हो जाएंगे? 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। परिमाप कैसे निकालते हैं? जहां से चलते हैं वहीं पे खत क्या निकल जाएगा? परिमाप। आप क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y, तो x और y हो जाएगा। ठीक, तो इस आयत क्या होते हैं? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और सभी 90 अंश के होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। यहाँ से हमने फिगर में अच्छे से समझ लिया। ए बी सी डी एक आयत लिया, इसकी लंबाई x और चौड़ाई y माने, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। परिमाप क्या होते हैं? 2x प्लस वाई। और क्षेत्रफल क्या होते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ बेसिक फार्मूले बचे हुए हैं इसके, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम सवालों एक एक करके सारे सवाल अवकलज के अनुप्रयोग के लगाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सारे आपको होंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है।